हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार है और मैं हूं आपका मनोरोग विशेषज्ञ। आज मैं हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, जिसका नाम है शराब की निर्भरता या अल्कोहल एडिक्शन, जिससे इंडिया की 5% पॉपुलेशन यानी कि 5% या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। शराब भारत में किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नशा है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला नशा कौन सा है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शराब तो बहुत लोग पीते हैं, लेकिन नशे की लत कुछ ही लोगों को क्यों होती है। तो मुख्यतः 2 कारण इसके जिम्मेदार हैं। पहला तो हमारा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी कि हमारा फिर कई तरह के केमिकल बनाता है, उन केमिकल्स की कमी या उनकी अधिकता से ये समस्या, ये विकार पैदा होता है। दूसरा कारण है एनवायरमेंटल, यानी कि हमारा परिवेश, हमारे आसपास की सराउंडिंग। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस या नींद ना आने की समस्या या कुछ भी। कई बार तो हमारे दोस्त या हमारे साथी या हमारे बैचमेट या कलीग हमें फोर्स करते हैं या हमें प्रॉम्प्ट करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, हमें शराब पीने के लिए वो उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अब जानते हैं कि शराब की लत के मुख्य लक्षण क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानें। तो 6 बड़े लक्षण हैं। इन 6 में से यदि आप 3 या उससे ज़्यादा आपके अंदर लक्षण हैं तो आप सावधान हो जाएं कि अब आपको शराब की लत पड़ चुकी है। पहला लक्षण है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर, यानी कि बंदा सुबह उठता है और उठने के बाद उसका सबसे पहला काम ये होता है कि उसे कहीं से शराब मिल जाए ताकि वो पी ले। यदि उसे नहीं मिलती तो उसे ढूंढने निकल पड़ता है, उसे खरीदता है या उधार में लेता है, किसी भी प्रकार से वो शराब को जमा करता है, इकट्ठा करता है। दूसरा लक्षण है तीव्र इच्छा होना, जिसको कुछ लोग अपने शब्दों में तलब भी बोलते हैं, कुछ लोग हुड़क बोलते हैं। यानी कि अगर बहुत तीव्र इच्छा है शराब पीने की, इसमें बंदा या जो पीड़ित व्यक्ति है वो शराब अकेले में भी पी लेता है। यदि उसे सामने कहीं कोई पोस्टर या कोई बोर्ड, कोई होर्डिंग दिख गई तो, या कोई ठेका शराब का जो जहाँ पे शराब मिलती है, अगर उसको दिख जाता है तो वो वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। तीसरा लक्षण है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है ये जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कि अगर मैं आज से शराब की शुरुआत करता हूँ पीने की, तो अगर आज मुझे 10 ml में नशा आ रहा है तो हो सकता है कि यही 10 ml अगर मैं रोज़ लेता रहूं तो आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद 10 ml से मुझे वो नशा नहीं प्राप्त होगा जो मुझे पहले हुआ करता था। अब इस नशे को पाने के लिए मैं शराब की जो मात्रा है उसको बढ़ा दूंगा, इसे कहते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण है विड्रॉल, यानी कि यदि किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष को, जो उससे पीड़ित है शराब की लत से, अगर उसे शराब नहीं मिली या जितना अमाउंट या जितनी मात्रा उसको चाहिए उससे कम है, तो उसकी वजह से उसके शरीर में कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाथों का कंपन होना, कपकपी होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, दिल का धड़कना ज़ोर ज़ोर से। इसके अलावा उसे विचित्र प्रकार के आभास भी होंगे, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के ना होने पे या अकेले बैठे होने पे कानों में आवाज़ों का सुनाई देना। ये आवाज़ें अक्सर डराती हैं, धमकाती हैं या गालियाँ देती हैं, डेरोगेटरी वॉइसेस उसको सुनाई पड़ सकती हैं, या अचानक से शक पैदा हो जाना किसी भी प्रकार का। और अगर उसे करीबन 12 घंटे या उससे ज़्यादा के ड्यूरेशन में अगर शराब नहीं मिलती है तो उसे शरीर में झटके या मिर्गी के दौरे जैसे एहसास भी हो सकते हैं। अगर शराब मिलने का ये दायरा अगर 3 दिन या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो डिलीरियम ट्रेमेंस नाम की एक बीमारी है जो उसे हो सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, जानलेवा भी हो सकती है। 5वां लक्षण है यूज डिस्पाइट एविडेंट फिजिकल हार्म, यानी कि शराब की वजह से पीड़ित व्यक्ति का लीवर खराब हो रहा है या शरीर के बाकी अंग खराब हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपने आप को शराब पीने की लत से रोक नहीं पाता है। और छठा लक्षण है अवॉइडेंस ऑफ अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, यानी कि जो उसकी रुचि बाकी चीज़ों में थी, जैसे कि मूवीज़ देखना या नॉवेल्स पढ़ना या दोस्तों के साथ बाहर जाना या कोई भी जो उसकी हॉबीज़ थी, उन तमाम हॉबीज़ को, उन तमाम जो है उसके मनोरंजक गतिविधियों को वो अवॉइड करता है, वो नज़रअंदाज करता है और सिर्फ नशे की, यानी कि शराब के नशे में डूबा रहता है। तो बात हो गई शराब के नशे की लत की लक्षणों के बारे में। क्या हमें ऐसे व्यक्तियों से जो कि शराब के नशे की लत की वजह से पीड़ित हैं, हमें उनसे नफरत करना चाहिए? क्या हमें उन्हें कोसना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें उनसे सहृदयता यानी एम्पैथी दिखानी चाहिए, हमें उनका दर्द समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए
कि यदि वो व्यक्ति विशेष जो इससे पीड़ित है, अगर वो इसका सेवन नहीं करेगा तो ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए, जैसे कि हाथ या पैर में कपकपी होना, शरीर में पसीने आना और दिल का जोरों धड़कना, घबराहट महसूस होना, आवाज़ें सुनाई पड़ना या झटके आ जाना, इन तमाम लक्षणों को में ना उत्पन्न होने और इनसे खुद को बचाने के लिए वो शराब का सेवन करता है। तो एक तरह से वो खुद से ही पीड़ित है, और यदि हम उसको ऐसी दशा में अगर उसे हम कोसेंगे या उसका विधिवत इलाज नहीं कराएँगे, उसका सही उपचार नहीं कराएँगे, तो एक तरह से हम भी उसके इस बीमारी में योगदान दे रहे हैं। यदि आप स्वयं में या अपने किसी रिश्तेदार में, सगे-संबंधी में, अपने दोस्त में, कलीग में, किसी में भी ऐसे लक्षण देखते हैं या महसूस करते हैं, तो उसे ज़रूरत है तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाने की और उसका सही रूप से इलाज कराने की, उसका उपचार कराने की। आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन तमाम लोगों तक जिन्हें इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आपका ये छोटा-सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।